ही गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के बेस में आज मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। इफ A:B आपको कितना दिया हुआ है 5:3। अगर A और B का रेशियो कितना दिया है आपको 5:3, देन आपको क्या फाइंड करना है 5A + 8B = 6A माइनस 7B का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि अगर A/B आपको कितना दिया हुआ है 5/3, देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 5A + 8B / 6A माइनस 7B का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप इसको बहुत सारे मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, पूरा एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका और भी आसान हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, लेट द रेशियो बी में के मान लेता हूं। लेट द रेशियो बी मैंने यहां पे के मान लिया। अगर मैंने रेशियो के माना तो ए का वैल्यू बताइए और बी का वैल्यू बताइए। तो ए का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा आपका 5K और बी का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 3K। अभी आप पूछोगे ये हुआ कैसे, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। सो A/B इक्वल टू कितना था 5/3 इक्वल टू K था। तो B को उस तरफ लेके जाइए 5 के पास और 5 को B के पास ले आइए। तो कितना हो जाएगा A/5 इक्वल्स टू B/3 इक्वल्स टू K हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ समान थे, इक्वल थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ A/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K हो जाएगा। सो देयरफॉर कंपेयर करो A/5 इक्वल्स टू K। सो देयरफॉर आपका A कितना हो जाएगा 5K। ठीक है ना। सिमिलरली आपका B/3 और K समान होगा। सो देयरफॉर B/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K। सो देयरफॉर B का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू आपका हो जाएगा 3K हो जाएगा। अब यही A और B का वैल्यू आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। तो एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा 5 इंटू A का वैल्यू कितना था आपका, A का वैल्यू था आपका 5K प्लस 8B था ना। तो 8 इंटू B का वैल्यू कितना था, B का वैल्यू आपका 3K था, डिवाइडेड बाय 6A। A का वैल्यू कितना आपका 5K प्लस यहाँ पे माइनस था, माइनस 7B बोलने से B आपका कितना वैल्यू है, आपका B है 3K। सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है देखो, 5 × 25K प्लस 8 × 24K डिवाइडेड बाय 6 × 30K माइनस 7 × 21K। सॉल्व करो कितना हो रहा है, 25 + 24 कितना होगा 49K डिवाइडेड बाय 30 - 29 दैट इज 9K। के कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 49/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो आपका रेशियो कितना दिया है, देखो आंसर कितना आ रहा है 49:9 आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके पहले ही बता दिया था कि आप क्या करना है, आपको पूरा एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। मतलब 2 नंबर का रेशियो कितना दे दिया है 3:5 दे दिया है। ठीक है। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर में हम 8 ऐड कर देंगे, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। अगर हम हर एक नंबर में 8 ऐड कर देंगे तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, जो नया नंबर आएगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अभी क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है ना। तो क्योंकि हमें नंबर्स पता नहीं थे तो हम मान लेते हैं उनको कुछ एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है ना। तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 दिया था, तो हमको क्या वो नंबर पता था क्या, हमको वो नंबर पता नहीं था। तो चलो लेते हैं, लेट द 2 नंबर्स बी, लेट द 2 नंबर्स बी A एंड B। ठीक है ना। 2 नंबर्स मान लो A एंड B है। अभी क्या बोला गया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, नंबर का रेशियो कितना दिया है, रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 3:5 दिया गया है। दैट मीन्स 2 नंबर्स का बीच में रेशियो 3:5 है। मतलब A/B आपको कितना दिया है, A/B आपको 3/5 दे दिया गया है। ठीक है ना। A/B कितना दिया है आपको 3:5 आपको गिवन में दिया गया है। अभी आपको क्या बोल रहा है, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर में हम 8 ऐड कर देंगे तो वो नंबर का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू कितना है और B का वैल्यू कितना है बताओ। तो चलो लेट द रेशियो भी मैं मान लेता हूँ K मान लेता हूँ। लेट द रेशियो भी K मान लेता हूँ। तो अगर रेशियो K होगा तो A का वैल्यू कितना होगा बताओ, A का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 3K और B का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका
5k हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कैसे हुआ बोल के। तो a का वैल्यू हो गया आपका 3k और b का वैल्यू हो गया आपका 5k। तो वो नंबर क्या थे? वो नंबर थे 3k और एक दूसरा नंबर था क्या आपका 5k। अभी नेक्स्ट अभी क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर बोलने से a और b आपका ईच नंबर है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों नंबर्स में 8 ऐड कर दूं, मतलब देखो इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर दोनों नंबर में मैं 8 ऐड करूं, ठीक है, द रेशियो बिकम्स 2:3। तब क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। सो ऐड करो, न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर्स क्या हो जाएंगे, दैट इज 3k प्लस 8 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5k प्लस 8। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन रेशियो बिकम्स कितना दिया है रेशियो आपको, रेशियो बिकम्स 2:3, ठीक है ना। तो दो नंबर में देखो, एक नंबर था 3k, दूसरा नंबर था 5k, दोनों में मैं 8 ऐड किया। तो जैसे ही मैं दोनों में 8 ऐड किया तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 2:3। सो दैट मीन्स ये जो नंबर 3k प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये नंबर 5k प्लस 8 का रेशियो कितना दिया आपको, 2:3 आपको दे दिया गया है। क्योंकि इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन रेशियो बिकम्स 2:3। अभी बस आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा 3 इंटू 3k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5k प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। 3 इंटू 3 9k प्लस 8 3 कितना हो जाएगा 24, 5 2 10k प्लस 8 2 16। अब कुछ करना नहीं है, 9k को इस तरफ लेके जाओ और 16 को इस तरफ लेके आओ। तो क्या होगा 24 माइनस 16 इक्वल्स टू 10k माइनस 9k। सो देयरफॉर 10k माइनस 9k कितना हो जाएगा आपका k, एंड 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। देयरफॉर आपका k का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है ना। कि आपका k का वैल्यू 8 आया, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपका क्वेश्चन अभी क्या बोला, फाइंड द नंबर्स। वो नंबर्स क्या क्या थे, तो वो नंबर क्या क्या थे, वो नंबर थे आपके 3k एंड 5k आपका नंबर था। क्योंकि आपने नंबर्स क्या लिया था, आपने नंबर्स लिया था लेट द टू नंबर्स भी a एंड b लिया था। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 3k है। सो देयरफॉर नंबर्स आर, a का वैल्यू कितना था 3k, तो 3 इंटू 8 दैट इज 8 3 24। सिमिलरली b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू 5k था, तो 5k बोलने से 5 इंटू 8 दैट इज 40। देयरफॉर a आपका था 24, b था आपका 40। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड, मतलब आप क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करना पड़ेगा आपको टू ईच टर्म। कहां पे ऐड करोगे, ईच टर्म में ऐड करोगे ऑफ द रेशियो 8/15। तो 8/15 में ईच टर्म क्या है, एक टर्म है आपका 8 और दूसरा टर्म क्या आपका 15। तो बोलना चाहता ये है कि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, मतलब 8 और 15 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे तो सो दैट इट बिकम्स इक्वल्स टू 3:5। मतलब 8/15 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे तो आपका रेशियो किस में चेंज हो जाएगा, 3:5 में चेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता वो क्या ऐड होगा, मुझे पता है कि क्या ऐड हो सकता है, नहीं पता है। तो जो चीज आपको पता नहीं होता है आपको क्या लेना पड़ता है, उस चीज को आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 8/15। तो लेट मान लेते हैं हम x ऐड करते हैं, ठीक है ना। सो लेट x बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 8:15। मतलब 8/15 में आप क्या कर रहे हो, ईच टर्म क्या आपका 8 और 15 है ना, तो दोनों में आप क्या कर रहे हो, x ऐड कर रहे हो। मतलब ऊपर भी x ऐड कर रहे हो और नीचे भी x ऐड कर रहे हो। तो जब आप ऊपर नीचे दोनों में x ऐड कर रहे हो, एक ऐसा क्वांटिटी है जो आपको नहीं पता, दैट इज x। तो ऐसा ऐड करने के बाद आपका रेशियो क्या हो जा रहा है, देन क्वेश्चन बोला है सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 3:5। तो उसका रेशियो क्या हो जा रहा है, अब रेशियो हो जा रहा है 3/5 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 15 प्लस एक्स। सॉल्व करो, 8 5 जा 40 प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45 प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 3x। सो ये 3x को इस तरफ लेके जाओ और 40 को इस तरफ लेके जाओ।
तो क्या होगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 45 माइनस 40, ठीक है। आगे सॉल्व करो, कितना हो रहा है 2x इक्वल्स टू 45 माइनस 40 दैट इज 5, तो x हो जाएगा कितना आपका 5/2। आगे सॉल्व करो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने से आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 5/2 करो तो क्या होगा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा। तो x आपका क्या होगा, ये 1 ऊपर आएगा, फिर ये 2 नीचे, और ये वाला 2 साइड में आ जाएगा, दैट इज 2 होल 1/2 आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि क्या ऐड करना है आपको दोनों टर्म में, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछता है। तो सेकेंड बिट जो है वो पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो a/b। तो बोलना चाहता है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, क्या ऐड करना था, अभी नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम क्वेश्चन ही है, तो अब आप क्या मानोगे, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो a/b। तो जैसे ही आप a और b में से आप x माइनस कर दोगे, देन आपका रेशियो क्या बन जाएगा, देन इट बिकम्स c/d बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आपका गिवन रेशियो में क्या था, आपका गिवन रेशियो इज a/5, a/b दैट इज a/b, ठीक है ना। अभी बोला क्या, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म बोला है। तो लेट x must be subtracted from each term in a/b so that ratio becomes c/d, ठीक है ना। तो a/b था आपका, तो a/b दोनों टर्म था, तो दोनों टर्म में से आप x माइनस करो, a से भी आप x माइनस करो और b से भी आप x माइनस करो। तो जैसा आप करोगे तो ये जो रेशियो था a माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स, इसका दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो c/d हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको बोला क्या गया है, x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। तो ईच टर्म बोलने से a और b दोनों टर्म में से अगर आप x माइनस करोगे तो क्या होगा, आपका रेशियो क्या बन जाएगा, c/d हो जाएगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन आपको मैं स्टेटमेंट में लिख के बता दिया हूं। तो बस अभी कुछ करना नहीं, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x फाइंड करना है, क्योंकि x आपको क्या करना है, x ऊपर और नीचे में आपको क्या करना है, वो माइनस करना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से d मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो d इंटू a माइनस एक्स इक्वल्स टू ये c इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा, c इंटू बी माइनस एक्स। अब सॉल्व करो, d इंटू ए क्या हो जाएगा, ad माइनस d इंटू एक्स dx इक्वल्स टू b इंटू सी क्या हो जाएगा, आपका bc हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल, फिर c इंटू एक्स क्या हो जाएगा, आपका cx हो जाएगा। अभी आपको फाइंड क्या करना है, अभी आपको फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो x क्या करो, x वाला जो टर्म है ना वो एक तरफ रखो, जहां जहां x का टर्म है वो एक ही तरफ रखो, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये माइनस dx और माइनस cx क्या है, x इसमें मौजूद है, इसमें x है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक ही तरफ रखना है। तो एक काम करता हूँ, ये bc को इस तरफ लेके जाता हूँ और माइनस dx को उस तरफ लेके जाता हूँ, तो क्या होगा, ad माइनस bc हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका dx हो जाएगा, यहाँ पे माइनस dx इस तरफ था तो प्लस dx इस तरफ हो जाएगा, फिर माइनस cx हो जाएगा, ठीक है। फिर ad माइनस bc इक्वल्स टू, देखो dx माइनस cx में से क्या ले सकता हूँ मैं, x कॉमन ले सकता हूँ, तो x कॉमन लेने से क्या जाएगा, अंदर आएगा d माइनस c हो जाएगा। सो देयरफॉर x इंटू डी माइनस सी किसके साथ बराबर हो जाएगा, ad माइनस bc के साथ बराबर हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इंटू डी माइनस सी था, तो d माइनस सी इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स वाई ad माइनस bc डिवाइडेड बाई d माइनस c। इस हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स में आपको समझा दूंगा कि मैन एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका मैन एंड वर्क का है, तो हेडिंग देते हैं, चलो मैन एंड वर्क। मैन एंड वर्क। तो मान लीजिए कुछ काम करवाना है, मान लीजिए आपको एक वॉल बनाना है अपने घर के पीछे। तो मान लीजिए ये आपका वॉल, तो ये वॉल आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है। तो आप खुद तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि किस हिसाब से आपको वॉल बनाना है। तो आप क्या करोगे, कुछ वर्कर्स क्या करोगे, आप हायर कर लोगे कि हाँ बेटा तुम लोग आ जाओ, मेरा वॉल बना लो और मैं आपको पैसे पे कर दूंगा, ठीक है। तो आपने मान लिया कि
फाइव वर्कर्स आपको चाहिए ताकि आपका क्या हो, आपका जो बिल्डिंग है, जो वॉल है, वो बन जाए। ठीक है, तो अभी जो वर्कर काम करेंगे वो कुछ मैन होंगे। तो मान लो 5 वर्कर्स थे, तो 5 वर्कर्स क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे। तो काम को जो होता है ना, वो कुछ क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो कुछ क्वांटिटी में मेजर होता है। कितना क्वांटिटी, वो दैट इज यूनिट्स होता है। कुछ यूनिट्स में काम किया जाता है। ठीक है ना। तो ये मान लो आपके पास 5 वर्कर्स था, तो मान लो वर्कर नंबर ए, वर्कर नंबर बी, वर्कर नंबर सी, वर्कर नंबर डी और वर्कर नंबर ई। 5 वर्कर्स थे आपके पास। तो अभी 5 वर्कर क्या करेंगे, आपका ये जो वॉल बनाना था वो आपका काम खत्म कर देंगे। ठीक है ना। अभी मुझे बताओ, आज आपने काम स्टार्ट किया तो डे नंबर 1 था आपका। तो जैसे आपका डे नंबर 1 था, मुझे बताओ ये ए वाला बंदा कितना काम कर सकता है, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। कुछ क्वांटिटी काम कर सकता है, कुछ एक यूनिट काम कर सकता है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना, पूरे एक दिन में। तो मान के चलो कि ये जो ए बंदा था वो 1 यूनिट का काम ही कर सकता है। एक दिन में 1 यूनिट से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। सिमिलरली जितने भी बंदे हैं, मान के चलो सब 1 यूनिट का काम ही कर सकते हैं एक दिन में। उससे ज्यादा वो लोग एक दिन में काम नहीं कर सकते। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है वर्कर्स का, 1 यूनिट है एक दिन का, कि एक दिन में वो 1 यूनिट से काम वो ज्यादा नहीं कर सकते। ये मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि जो वर्कर्स है वो 1 यूनिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते एक दिन में। ठीक है ना, उनका मैक्सिमम कैपेसिटी 1 यूनिट है। ये एजम्पशन है। आप 2 यूनिट भी ले सकते हो, 3 यूनिट भी ले सकते हो, यूनिट कितना भी हो सकता है, लेकिन उनका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है वो आपको चूज करना है। तो मैंने यहाँ पे एजम कर लिया है, एजम्पशन में ले लिया है कि मैक्सिमम वो 1 यूनिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो जब भी आपको मैन एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक चीज ध्यान में लिखना है कि जितने भी आदमी होंगे, आपको नोट कर लो। ठीक है ना, ऑल मैन डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे। जितने भी आदमी होंगे वो एक दिन में सेम अमाउंट ऑफ वर्क ही कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑल मैन कैन डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे। एक दिन में वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क ही काम कर सकते हैं। अभी आप पूछोगे कि ये कैसा पॉसिबल है, ए थोड़ा ज्यादा काम कर सकता है, बी थोड़ा कम काम कर सकता है, सी उससे ज्यादा काम कर सकता है, डी सबका तो अलग अलग काम करने का तरीका होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन मान के चलो कि सबका काम करने का तरीका जो है वो सब समान है, सबका यूनिट क्या है, समान है। सब कोई एक दिन में 1 यूनिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको एजम्पशन लेना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस हिसाब से क्या होगा, अगर एक आदमी 1 मैन 1 डे के लिए काम करता है, फॉर 1 डे का बात कर रहा हूं, एक दिन का बात कर रहा हूं। अगर एक आदमी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट का काम कर सकता है, तो 5 मैन कितने काम कर सकते हैं। अगर 1 मैन 1 यूनिट का काम कर सकता है, देन 5 मैन कितने काम कर सकते हैं, 5 मैन 5 इंटू 1 यूनिट्स, दैट इज 5 यूनिट्स का काम कर सकते हैं सिर्फ एक दिन में। तो अगर मैं 5 मैन रखूं, 5 वर्कर्स रखूं, तो एक दिन में टोटल काम कितना खत्म हो पाएगा, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म हो पाएगा। ठीक है ना। तो मान लो इस पूरे वॉल को बनाने के लिए मुझे चाहिए 50 यूनिट्स का काम चाहिए। 50 यूनिट्स में क्या हो जाएगा, ये बिल्डिंग, ये वॉल जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो एक दिन में क्या हो रहा है, 5 यूनिट्स का काम खत्म हो रहा है। तो 50 यूनिट्स को खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, ऑब्वियसली 10 डे लगेगा। तो 10 डेज में क्या हो जाएगा, वही 5 मैन काम करेंगे। तो एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहे थे, 1 डे का एक दिन में 5 यूनिट्स काम कर रहे थे। तो वही 5 मैन्स जब 10 डे काम करेंगे, तो एक यूनिट एक दिन में कितना काम किया, सब मिलके 5 यूनिट्स का काम कर रहे थे। तब 10 डेज में कितना होगा, 5 इंटू 10 यूनिट्स, दैट इज 50 यूनिट्स का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इन 10 डेज। तो यही है कि कुछ आदमी काम करेंगे कुछ दिन के लिए, दैट इज डेज, और उनका कुछ वर्क मिलेगा, दैट इज वर्क बोलने से कुछ आउटपुट, वो लोग कुछ काम करके आपको दे देंगे। ठीक है ना। तो दैट इज मेन डे एंड वर्क। कुछ आदमी कुछ दिनों के लिए काम करेंगे और उनका वर्क आउटपुट कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो उसी के बेस पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पढ़िए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि वर्क डन बाय x माइनस 3। देखो वर्क डन बाय
एक्स माइनस 3 मैन, कितने मैन काम कर रहे हैं? एक्स माइनस 3। मुझे नहीं पता, एक्यूरेट नहीं पता कि कितने मैन एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्स माइनस 3 मैन, एक्स माइनस 3 मैन काम कर रहे हैं कितने डेज के लिए? इन 2x प्लस 1 डेज के लिए। तो मतलब इतने आदमी इतने दिनों के लिए काम कर रहे थे। अब जब आदमी लोग काम करेंगे तो कुछ वर्क आउटपुट तो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक। एंड वर्क डन बाय 2x प्लस 1 मैन, अभी कितने आदमी काम कर रहे हैं? 2x प्लस 1 मैन काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं? x प्लस 4 डेज के लिए। तो दो केस है इसमें। पहला केस में x माइनस 3 मैन काम कर रहे थे 2x प्लस 1 डेज के लिए। अभी नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? 2x प्लस 1 मैन काम कर रहे हैं कितने दिन के लिए? x प्लस 4 डेज के लिए। तो अभी उन दोनों केस का वर्क डन का रेशियो कितना दिया आपको? 3:10 दिया है। तो पहले वाला केस का जो वर्क है वो 3 है, और जो सेकेंड वाला केस का जो वर्क आउटपुट है वो 10 है, ठीक है ना। उन दोनों का रेशियो 3:10 दी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है आपको? वर्क डन बाय x माइनस 3 इन 2x प्लस 1 डेज निकालना है, एंड वर्क डन बाय 2x प्लस 1 मैन इन x प्लस 4 डेज आपको कैलकुलेट करना है। एंड उसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ x आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एजम्पशन में मैंने आपको क्या बताया था? आपका थ्योरी पोर्शन में क्या बताया था कि आपको सबसे पहले एजम करना है, लेट अस एज्यूम दैट, आपको एजम्पशन में क्या लिखना है? लेट अस एज्यूम दैट ऑल मैन डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे। हमें मान के चलना है सारे आदमी जितने भी हैं वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं लेट 1 डे वर्क ऑफ ईच मैन इज 1 यूनिट। मतलब मैक्सिमम एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये आपको एजम्पशन लेके चलना है, ठीक है ना। अभी आपको केस 1 में क्या बोला है? पहला केस में क्या बोला है कि कितने आदमी काम कर रहे थे? x माइनस 3 मैन काम कर रहे थे कितने डेज के लिए? 2x प्लस 1 डेज के लिए काम कर रहे थे। तो जब x माइनस 3 2x प्लस 1 डेज के लिए काम करेंगे, कुछ आदमी अगर कुछ दिन के लिए काम करेंगे तो क्या होगा? कुछ वर्क तो वो लोग देंगे, कुछ आउटपुट देंगे वो लोग। तो मैंने आपको क्या बताया था? एक आदमी 1 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो 5 आदमी 5 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 यूनिट्स इंटू 5 टाइम्स, दैट इज 25 यूनिट्स काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्क निकालना है। तो आपको निकालना क्या है? सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितने काम किया उन्होंने? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x माइनस 3 मैन इन 2x प्लस 1 डेज, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? अगर एक आदमी, अगर इफ 1 मैन 1 यूनिट का काम कर सकता है, एक दिन का बात कर रहा हूं, फॉर वन डे 1 मैन कैन डू 1 यूनिट ऑफ वर्क। सो x माइनस 3 ऑफ मैन कितना काम कर सकते हैं? x माइनस 3 मैन x माइनस 3 यूनिट का काम कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना। एक दिन का बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो x माइनस 3 मैन थे कितने दिन के लिए काम किए थे उन्होंने? 2x प्लस 1 डेज के लिए काम किया था। तो फॉर 2x प्लस 1 डेज के लिए कितना काम हो जाएगा? फॉर 2x प्लस 1 डेज के लिए x माइनस 3 मैन कितना काम करेंगे? फॉर 2x प्लस 1 डेज के लिए, दैट इज x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 यूनिट ऑफ वर्क कर लेंगे फॉर इतना डेज के लिए। क्योंकि एक दिन में एक आदमी का कैपेसिटी कितना है? वो 1 यूनिट से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये हमने एजम्पशन कर लिया था। तो x माइनस 3 मैन कितना काम करेंगे? एक कर पाएंगे एक दिन में, दैट इज x माइनस 3 यूनिट ऑफ वर्क काम कर पाएंगे वो लोग एक दिन में। तो उन्होंने कितना दिन के लिए काम किया था? 2x प्लस 1 डेज के लिए काम किया था। तो 2x प्लस 1 डेज के लिए कितना काम हो पाएगा? दैट इज एक दिन के लिए इतना यूनिट। तो 2x प्लस 1 के लिए कितना यूनिट काम होगा? x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 यूनिट हो जाएगा। सो दैट इज आपका केस 1 का, पहला केस का वर्क कितना है आपका? दैट इज मैं W1 मानता हूं, वर्क डन इन फर्स्ट केस। तो वर्क डन इन फर्स्ट केस आपका कितना आ रहा है आपका? दैट इज x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ऑफ यूनिट्स। आपका क्या हो रहा है? एक दिन आपका फर्स्ट केस में आपका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में आपको क्या बोल रहा है? कितने आदमी काम कर रहे हैं? 2x प्लस 1 मैन काम कर रहे हैं x प्लस 4 डेज के लिए। तो अभी बताओ कितना वर्क उन्होंने काम किया। सो केस 2 में 2x प्लस 1 आदमी काम कर रहे थे, 2x प्लस 1 मैन काम कर रहे थे। कितना दिनों के लिए काम कर रहे थे? x प्लस 4 डेज के लिए वो लोग काम कर रहे थे।
तो अभी मुझे बताओ कितना उनका वर्क आउटपुट होगा। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कितने मैन, 2x + 1 मैन एंड x + 4 डेज इन x + 4 डेज। बताओ कितना होगा। मैंने एजम्पशन में क्या मान के चला था कि एक आदमी 1 यूनिट ही काम कर सकता है एक दिन में, फॉर वन डे एक आदमी 1 यूनिट से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो एक आदमी अगर 1 यूनिट काम कर सकता है तो 2x + मैन कितना काम करेंगे, 2x + 1 मैन कितना यूनिट ऑफ काम कर पाएंगे वो लोग, दैट इज 2x + 1 यूनिट्स वो काम कर सकते हैं एक दिन में। तो एक दिन का टोटल कैपेसिटी कितना है, 2x + 1 यूनिट। बट वो जो आदमी लोग थे, 2x + 1 आदमी लोग जो थे, जो मेन लोग थे, उन्होंने कितना दिन के लिए काम किया था, x + 4 डेज के लिए काम किया था। सो फॉर x + 4 डेज के लिए वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दिन के लिए उन्होंने मिलके 2x + 1 यूनिट काम कर लिया था। सो फॉर x + 4 डेज के लिए कितना काम हो पाएगा, वर्क कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2x + 1 इंटू x + 4 यूनिट्स। ठीक है ना, क्योंकि एक आदमी 1 यूनिट काम कर सकता है एक दिन का मैक्सिमम। सो 2x + 1 मैन कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, मैक्सिमम 2x + 1 यूनिट काम कर सकते हैं। तो एक दिन के लिए उन्होंने इतना काम खत्म कर लिया। तो x + 4 डेज में उन्होंने कितना काम खत्म कर लिया होगा, दैट इज एक दिन का इतना, तो x + 4 डेज का 2x + 1 इंटू x + 4 यूनिट्स। तो मैं मान के चलता हूं, लेट W2 आपको मान लेता हूं कि दिस इज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में कितना वर्क हुआ, दैट इज 2x + 1 इंटू x + 4 यूनिट्स काम हुआ सेकेंड वाले केस में। सो देयरफॉर आपका पहला वाला केस में कितना वर्क डन हो रहा है, x - 1 इंटू 2x + 1 यूनिट्स। एंड सेकेंड वाले केस में आपका कितना वर्क डन हो रहा है, 2x + 1 इंटू x + 4 यूनिट्स आपका काम हो रहा है। तो अभी अगर क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय x - 3 मैन इन 2x + 1 डेज। मतलब ये पहला केस का वर्क डन इन फर्स्ट केस एंड वर्क डन बाय 2x + 1 मैन इन x + 4 डेज। तो ये वाला सेकेंड केस था। तो वर्क डन इन फर्स्ट केस एंड वर्क डन इन सेकेंड डेज का रेशियो कितना था, 3:10। मतलब पहला वाला केस का वर्क डन एंड सेकेंड वाले केस का वर्क डन का रेशियो कितना दिया आपको, 3:10 आपको दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकता हूं, रेशियो ऑफ वर्क डन आपको कितना दिया गया है, 3:10 आपको दिया गया है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज वर्क डन इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय वर्क डन इन सेकेंड केस आपका कितना दिया गया है, 3/10। तो अभी मुझे बताइए वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना हुआ था। तो देखो वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना है, देखो वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना हुआ था, x - 1 इंटू 2x + 1, दैट इज x - 1 इंटू 2x + 1 डिवाइडेड बाय, अभी क्या बोला है, वर्क डन इन सेकेंड केस। तो वर्क डन इन सेकेंड केस कितना था आपका, ये था, दैट इज वर्क डन इन सेकेंड केस कितना है, 2x + 1 इंटू x + 4 इंटू x + 4। ठीक है ना, आप पुट कर दो, इज इक्वल टू कितना आपका 3/10 है आपका। ठीक है, अभी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करो आप, ऊपर कितना होगा, x - 1 इंटू 2x + 1 क्या होगा, x इंटू 2x + 1, ठीक है, फिर -1 इंटू 2x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x + 1 इंटू x + 4 था, तो 2x इंटू x + 4, फिर +1 इंटू x + 4 इक्वल टू 3/10। सॉल्व करो आगे नेक्स्ट, तो x इंटू 2x दैट इज क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x इंटू 1 आपका हो जाएगा x, -1 इंटू 2x -2x, फिर +-1 इंटू 1 1, फिर डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2x इंटू x क्या हो जाएगा, 2x², फिर +4 इंटू 2x हो जाएगा आपका 8x, फिर +1 इंटू x प्लस x, फिर प्लस होगा 1 इंटू 4 आपका हो जाएगा 4, इज इक्वल टू कितना होगा 3/10। आगे सॉल्व करो कितना होगा, 2x² यहाँ पे कुछ गलती हुआ, देखो 2x इंटू 2x कितना 2x², फिर ये होगा आपका +x, ये यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे कुछ गलती हो गया था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना था, यहाँ पे x - 3 था, अरे सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने x - 1 लिख लिया, यहाँ पे x - 3 होगा,
एक्स माइनस थ्री है ना, मैं यहाँ पे गलती से एक्स माइनस वन लिख दिया था, उसको थोड़ा चेंज कर लो, तो यहाँ पे होगा एक्स माइनस थ्री होगा यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री। तो एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, तो एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन, फिर माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, तो माइनस थ्री है यहाँ पे, माइनस थ्री होगा, ठीक है। तो माइनस थ्री इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस सिक्स एक्स होगा यहाँ पे, माइनस सिक्स एक्स, एंड माइनस प्लस माइनस थ्री इंटू वन आपका हो जाएगा यहाँ पे थ्री होगा, ठीक है। माइनर सब मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट, आप थोड़ा चेंज कर लो। नेक्स्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स कितना होगा आपका यहाँ पे, माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एक्स कितना होगा आपका, नाइन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री बाय टेन। तो आगे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, टेन इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू, ये थ्री को इस तरह मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 20 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 50 एक्स, फिर माइनस है, फिर 3 इंटू 10 आपका हो जाएगा 30, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 9 3 जा कितना होगा 27 एक्स, प्लस होगा 4 3 जा आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करो, ये 6 एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ, प्लस 27 एक्स को उस तरफ लेके जाओ, एंड प्लस 12 को भी उस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा 20 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 50 एक्स, यहाँ से प्लस 27 एक्स है, इस तरफ आएगा तो माइनस 27 एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 30 था, फिर ये प्लस 12 इस तरफ आएगा तो कितना होगा, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर सॉल्व करो, 20 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 50 एक्स माइनस 27 एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 77 एक्स होगा। फिर माइनस 30 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस वे में सॉल्व कर सकते हो, आइदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यूज करके कर सकते हो, और या तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a डाल के भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इधर से कोशिश करता हूं कि कुछ कॉमन जा रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 42 है, तो देखो 7 कॉमन जा सकता है ना, सब में से 7 7 है ना, इसमें भी 7 2 जा 14, 7 इंटू 11 77, एंड 7 6 जा 42, तो 7 7 मैक्सिमम कॉमन जा सकता है। तो 7 कॉमन गया तो अंदर कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, फिर इधर कितना बचेगा 7 कॉमन जाने से 11x, फिर माइनस 42 में से 7 कॉमन गया तो कितना होगा 6। देखो 7 2 जा 14, फिर माइनस का माइनस, 7 इंटू 11 77, फिर माइनस का माइनस, फिर 7 6 जा 42। अब ये 7 इंटू इधर था, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 डिवाइड होगा, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो कैसे सॉल्व करोगे, आता है ना कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ये पहला वाला और ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो पहला वाला आपका क्या है 2 और लास्ट वाला आपका 6, तो 2 इंटू 6 करो कितना हो रहा है 12। अब 12 का ऐसा एलसीएम लो जिससे क्या हो, ऐसा दो नंबर चूज करो, 12 आपका क्या हो प्रोडक्ट हुआ। अब क्या करना है आपको, ऐसा दो नंबर चूज करना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा। तो ऑब्वियसली देखो 2 6 जा कितना होता है 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अगर 2 2 जा 4 और 3 लोगे तो 7 हो रहा, नहीं हो पाएगा। फिर 3 2 जा 6 और 2 लोगे तो 8 होगा, नहीं हो रहा है। तो और एक कोशिश करते हैं, 12 लेके देखते हैं, 12 1 जा 12, हाँ 12 1 जा 12। तो दो नंबर क्या हो सकता है, या तो 12 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, क्योंकि 12 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 11 आ जाएगा। अभी एक नंबर है 12 और एक नंबर हो आपका 1, तो 12 और 1 का सिंबल क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस 12 होगा, ये प्लस 1 होगा, क्योंकि माइनस 12 प्लस 1 क्या होता है आपका माइनस 11 होगा। सो दैट्स वाई 2x स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे माइनस 12x, फिर होगा आपका 1 इंटू x हो जाएगा आपका, फिर माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करो, समझ में आ रहा है ना। देखो 12 इंटू 1 कितना हुआ 12 हो रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, और 12 से 1 माइनस करने से कितना आ रहा है आपका माइनस 11 आ रहा है। देखो माइनस 12 प्लस 1 कितना आ रहा है माइनस 11। आगे सॉल्व करो, कॉमन लो, इनमें से कितना कॉमन जाएगा 2x कॉमन जाएगा, तो 2x कॉमन लिया, अंदर कितना जाएगा, अंदर कितना बचेगा x बचेगा, माइनस 2x कॉमन गया, इनमें से क्या बचेगा अंदर 6x होगा। देखो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, माइनस का माइनस 2x इंटू 6x 12, यहाँ पे होगा, यहाँ पे x ये x नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो 6 इंटू 2x क्या होगा आपका 12x हो जाएगा। फिर प्लस कुछ कॉमन जाएगा नहीं, तो x माइनस 6 ही रहेगा, ठीक है।
तो अभी x माइनस सिक्स कॉमन जाएगा तो क्या होगा, x माइनस सिक्स कॉमन गया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस सिक्स यहाँ से चले गया तो बचा कितना आपका 2x बचा, फिर बीच में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, मल्टीप्लाई करके देख लो 2x इंटू एक्स माइनस सिक्स, वही देखो 2x इंटू एक्स माइनस सिक्स, फिर प्लस का प्लस, फिर 1 इंटू एक्स माइनस सिक्स, देखो एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू कितना है 0। अभी या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आइदर ये 0 होगा तब जाके 0 इंटू समथिंग 0 होगा, या तो ये 0 हो सकता है दिस इंटू 0 0 होगा। तो आपके पास दो कंक्लूजन आ रहा है, या तो x माइनस सिक्स 0 होगा, ठीक है, और 2x प्लस 1 0 होगा, ठीक है। तो सॉल्व करो तो x माइनस सिक्स 0 बोलने से x इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये माइनस सिक्स उस तरह जाएगा तो प्लस 6। सिमिलरली इसको सॉल्व करो तो 2x इक्वल टू कितना होगा -1, तो x हो जाएगा आपका -1/2। तो अभी बताओ x का वैल्यू कौन सा होगा, 6 होगा या -1/2 होगा? ऑब्वियसली 6 होगा, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ x कैन बी नेगेटिव। देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है आपका 6। पास समझ में आ रहा है ना? तो आप वही x का वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पे पूछा क्या आपको, क्या है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका 6 आ गया आंसर। देखो आंसर भी आपका कितना दिया है 6, -1/2 नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर आपको क्वेश्चन और एडवांस में पूछता है कि पहला केस में कितने आदमी काम कर रहे थे कितना दिन के लिए, तो आप x का वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो कि इतने मैन काम कर रहे थे इतने दिन के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपको बस मतलब कॉन्सेप्ट समझना है पहले की। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन अभी तक बताया है पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर, तो प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 5 इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।